गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी इस ठंड में? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठंड बहुत है, सब अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, है ना। और ठंड में अच्छी अच्छी टेस्टी टेस्टी चीजें बना रहे होंगे और खा रहे होंगे। तो आज का ब्लॉग जो है हमारा अभी तक नहीं डल पाया है। शूट तो हम लोगों ने कर लिया था, दिन में ही थोड़ी बहुत मस्ती करी थी बच्चों के साथ। आज बच्चों ने ब्लॉग में काफी कुछ जो है आप लोगों को सुनाया है। अभी तक वो डल नहीं पाया क्योंकि जो मामा जी एडिट करते हैं उनके पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी। ऑफिस के काम में वो बहुत ज्यादा बिजी थे, तो एक ब्लॉग हमारा अभी तक डला नहीं है और सेकंड ब्लॉग की तैयारी हम कर रहे हैं। और आज हम बना रहे हैं बिहार की फेमस चीज दल पिट्ठी। दल पिट्ठी जो दाल में ही हम आटे की पूड़ियाँ बना बना के उसमें डालेंगे। और क्या प्रोसेस है उसको बनाने का वो सारा अभी हम दिखाएंगे। सबसे पहला प्रोसेस है, देखिए ये अरहर की दाल में बनता है। ये और किसी भी दाल में मैंने जो है आज तक ट्राई नहीं किया है, और मम्मी के यहाँ भी और यहाँ भी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिहार की फेमस दल पिट्ठी। तो उसका सबसे पहला प्रोसेस है, हमें दाल को अच्छे से भूनना है। तो ये है अरहर की दाल। तो क्वांटिटी जो है वो आप अपने मेंबर के हिसाब से बनाइए। क्वांटिटी में कभी भी कोई भी रेसिपी बनाती हूँ तो मैं नहीं बताती हूँ, क्योंकि हम कुछ भी बनाते हैं तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं। तो आप सब जो है सिर्फ बनाने का तरीका देख लीजिए, और बाकी अंदाज़ा जो है क्वांटिटी वो अपने फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से बनाए, ठीक है। तो ये दाल मेरी बिल्कुल लाइट डार्क ब्राउन कलर की हो चुकी है। अब मैं इसमें ये उबला हुआ पानी है, मैं ये पानी इसमें ऐड कर दूंगी। जैसे हम नॉर्मल दाल बनाते हैं उसे हम घर में भी डेली रूटीन की जो दाल होती है ना हमारी, हम उसे भी हमेशा भून के ही बनाते हैं। हम कभी भी कच्ची दाल में थोड़ा और पानी डालना। हाँ बेटा, थोड़ा और पानी। और ये जो है ना, ये दाल पूरी पकेगी नहीं। ये पानी डालने के बाद सिर्फ एक सीटी लगेगी और हम इसे खोल देंगे। इसके आगे क्या कैसे कैसे क्या क्या करेंगे वो मैं सारा आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। हाँ, फिलहाल हम इसमें हल्दी और नमक ऐड करके इसका ढक्कन लगा देंगे। और यहाँ बाकी तैयारियां चल रही हैं। जब ये इसकी सीटी आटा सन रहा है, जिसकी हम अभी पूड़ियाँ बनाएंगे। और पूड़ियाँ नहीं, पूड़ियों का पूड़ी बना के उनके फूल बनाएंगे, बहुत प्यारी डिजाइन बनाएंगे जो हम दाल में डालेंगे जब हमारा दाल का कुकर खुल जाए। हम भी पहले करते थे, मम्मी के साथ किचन में बैठ जाते थे, उसके बाद गिलास से वो मैं बहुत बड़ी बड़ी रोटियां बेलती थी और फिर एक कटोरी से या ग्लास से वो उसमें पूड़ियाँ काटती थी और उनके फ्लावर्स जो है और गिलास जो है ना वो दिखाऊंगा मैं अभी आप लोगों को। तो यहाँ मैं दाल के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ। फिलहाल मैं दो चम्मच और थोड़ा सा डाल दे रही हूँ, क्योंकि जब हम इसके तड़के की तैयारी करेंगे तो उसमें भी मुझे टमाटर गलाने के लिए नमक की जरूरत पड़ेगी। अभी सिर्फ दाल के अकॉर्डिंग मैं हल्दी और नमक डाल दे रही हूँ, बाकी मसालों का अलग भी मैं बनाऊंगी तो मैं उससे अलग करूंगी। और हम ब्लॉगिंग के चैनल में कुकिंग दिखा रहे हैं। भाई देखो, ये बहुत टेस्टी लगती है दल पिट्ठी, तो आप इसको जरूर ट्राई करें। और ये हमारे बिहार की स्पेशलिटी है भाई, बिहार की। ये लग चुका है हमारा। तो यही है वो लोई वाला गिलास जिससे हम लोई बनाते थे ना। ये तो बहुत छोटा है बेटा। हाँ, इसी से तो बनाते थे मेरे बच्चे। हम इस एक कटोरी है वो ऐसी वाली, देखो मैं दिखाती हूँ। देखो, जिस कटोरी का इस तरीके से कट हो ना, आप उसी से पूरी काट सकते हैं। हाँ। तो ये है वो कटोरी। इससे एक छोटी साइज भी थी तो मैं उससे आपके लिए स्पेशल काट देती थी। पर अब चूंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ, अब चाची और मैं हैं, तो आज हमने डिसाइड किया है। और मैंने की है मेहनत। चाची आप बोलो, मैंने की है मेहनत। क्योंकि आटा सानने में बहुत मेहनत लगती है। अच्छा, मेरी बात पूरी नहीं होती है और ये मेरा बच्चा मेरी बात बीच में ही काट देता है। हाँ बोलो, पूरी कर दो। मैं ये कहती थी कि हर बार तो मैं बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बना के उसमें से छोटी छोटी पूड़ियाँ निकालती थी, लेकिन इस बार हम नॉर्मल पूड़ी बनाएंगे और फुल बनाते चले जाएंगे, क्योंकि अब हम टाइम लगेगा। नहीं लगेगा। आप टाइमिंग की चिंता बिल्कुल ना करें, आपको प्रॉपर अपने टाइम पे डिनर मिल जाएगा और वो भी बहुत टेस्टी। काटना था तो अच्छा, वो सब बाद में। अभी मैं ये दिखाती हूँ कि मैंने जो तड़के की तैयारी की है उसमें मैंने क्या ऐसी साइड कर दे रहा। यहाँ जो है तड़के की तैयारी में सब कुछ रेडी कर चुके हैं हम, बस टमाटर कटने बाकी हैं। तो मोनिका टमाटर काट रही हैं और यहाँ प्याज कट चुके हैं। छोटे चाकू से काम नहीं चलता इनका, ये बड़ा वाला चाकू लाई है। तो यहाँ प्याज कट चुके हैं, टमाटर कट रहे हैं। ये है लहसुन और अदरक। तो इसे पहले मैंने सोचा था कि मैं बारीक बारीक काट दूं, फिर लेकिन वो ना बच्चों के मुंह में आता है,
तो इससे अच्छा मैंने सोचा इसका मैं सूखा पेस्ट बना लेती हूँ, बिना पानी डाले मैं इसे एक बार ग्राइंड कर लूंगी। थोड़ा मोटा मोटा भी रह जाएगा और मुंह में भी नहीं आएगा और टेस्ट भी पूरा आएगा। और ये है अचार। तो आमिल भी होती है हमारे यहाँ, मतलब आमिल होती है जो आम को सुखा सुखा के बनाया जाता है। मोस्टली इस तरीके की चीजों में आमिल डाल दिया जाता है, जैसे कि साग का झोर बनाते हैं या हम दल पिट्ठी बनाते हैं तो हम उसमें आमिल डाल देते हैं, पर अभी वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये घर का बनाया हुआ सूखा अचार है आम का, ये भी बहुत खट्टा है तो हम यही डालेंगे और थोड़ा सा अमचूर भी ऐड कर लेंगे जब हम मसाले डालेंगे। और बहुत चटपटा सा, बहुत ही स्पाइसी मसाला बनाएंगे हम, अच्छे से खूब तेज मसाला बनाएंगे ताकि दाल जो है वो बहुत टेस्टी लगे, है ना। और कैसे कैसे आगे दाल में पूड़ी ऐड करेंगे, जब दाल की सीटी लग जाएगी उसके बाद हम पूड़ी डालते हुए जो है पूरी वीडियो आगे की दिखाएंगे। क्यों भाई? तो बच्चों के तो मुंह में पानी आ गया कि आज दल पिट्ठी बन रही है। तो ये सीजन जो होता है ना ठंडी का, तो इसमें ये बना के खाना चाहिए। बाकी इतनी ठंड में ना सोचना पड़ता है, क्योंकि हाथ एकदम अजीब से हाथ हो गए हैं। आप मेरे हाथ देखिए, ऐसे मैं ऐसे कर रही हूँ ना तो अजीब सी झुर्रियाँ सी आ रही हैं ऐसे हाथ में, पता नहीं क्या ही हो गया है, काम ही नहीं कर रहे, एकदम बर्फ जैसे ठंडे हो रखे हैं, है ना। पर इन मैडम के हाथ बिल्कुल गर्म है एकदम। ऐसे मैं आपको वैसे तो नहीं फील करा सकती, पर मैं बता सकती हूँ कि बहुत ही गर्म हाथ है मैडम के। तो ठीक है, मैडम कहती हैं हम हॉट हैं, कोई बात नहीं। चलिए फिर आगे के प्रोसेस करते हैं, उसके बाद शेयर करते हैं। तो यहाँ हमारा प्रोसेस आगे चल रहा है। यहाँ देखिए ये पूड़ियों के लिए लोई बनी हुई है, यहाँ पूड़ियाँ बिल रही हैं और इस तरीके से ये फूल बन रहे हैं। तो ये कैसे बनाए हैं अभी मोनी एक बना के दिखाएगी, दिखाना मोनी। ये ऐसे देखिए, हाँ ये देखिए परछाई आ रही है, ये इस तरीके से, पता नहीं परछाई आ रही है। एक और बनाना वीडियो में। हाँ हाँ, इस तरीके से थोड़ा सा दबा के फूल बना के, और ये फूल जो है बस ये दाल की सीटी खुलेगी और इसमें हम डाल देंगे सब बना के। और यहाँ मेरा प्याज फ्राई हो चुका है। अब इसमें ये रहा मेरा पेस्ट, ये पेस्ट डलेगा अदरक और लहसुन का, ये टमाटर और ये सारे मसाले हैं। तो मसाले में नमक और हल्दी जो है वो मैंने एक एक चम्मच लिया है, क्योंकि 2-2 चम्मच मैं ऑलरेडी दाल में डाल चुकी हूँ। ये धनिया पाउडर है, लाल मिर्च है, सब्जी मसाला और ये देगी मिर्च कलर के लिए, और ये है अमचूर। और अमचूर इतना कम इसलिए है क्योंकि हम बहुत अच्छी क्वांटिटी में वो अचार जो मैंने आपको दिखाया था, वो आम का अचार हम डालने वाले हैं। और ये सारा मसाला जब रेडी हो जाएगा तो ये फ्राई किया हुआ मसाला और ये आटे की जो फूल हमने बनाए हैं, ये सब हम इस कुकर में ऐड कर देंगे। इस कुकर को यहाँ तक पानी से फिल कर दूँगी, इसको मैं दिखाऊँगी जब मैं सब कुछ डाल दूँगी। सब कुछ डाल के और प्रॉपर एक सीटी इसमें लगानी है, ताकि ये जो आटा है ये सारा इसमें पक जाए और ये सारा मसाला जो है वो दाल में और आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए और बहुत टेस्टी सा दल पिट्ठी हमारा बन के रेडी हो जाएगा, है ना भाई? क्यों भाई? हाँ बिल्कुल। तो ये फटाफट बन रही है पूड़ियाँ। हम लेट हो रहे हैं, 10:30 हो रहे हैं। हम 8:30 बजे आ गए थे किचन में, पर बाकी इधर उधर करने में और ठंड इतनी थी कि हमने सोचा पहले कॉफी पी लेते हैं। बातें ही खत्म नहीं होती हैं। बातों के चक्कर में पहले पता है कई बार क्या होता है, मम्मी कहती है ये एक जना जब हाँ असगर छनो हुआ तखन बट जल्दी बहुत जाए चले, अब 2 घंटा में आके आरो लेट बहुत जाइए। तो उसका रीजन ये है कि हम दुनू गोटा बतिया ही बट छी, तो हम असगर अतिक साल काज कहने छी ना कि अब हमरा जो साथी भेंट गए तो हमरा मुँहे नहीं बंद हो, है ना, से बात हो जाए। और ये है यहाँ मेरा प्याज बस फ्राई हो ही चुका है, तो हाथ रोक के जरा टमाटर डाल दीजिए। और कुछ होने वाला है? हाँ और कुछ आने वाला है। आप बताओ, मेरे सोना बाबू का बर्थडे आ रहा है। कैसे बोलते बेटा? बर्थडे आ रहा है। इसका क्या आ रहा है कार्तिक? केशव आप बोल के दिखाओ। और आज हमारे केशव ने और कार्तिक ने अनीता ठाकुर 1032 इंस्टाग्राम पे बहुत फनी रील्स डाली हैं, तो आप सभी प्लीज़ वहाँ जाके ढेर सारे फॉलोवर्स बढ़ाइए और मेरे बच्चों की जो है नॉटीनेस जो बदमाशी सब देखिए वहाँ पे जाके। कम से कम 10,000 कर दो गाइस। हाँ बिल्कुल, फॉलोवर्स बढ़ाइए इंस्टा पे। और अवनीश द रियल अवनीश द रियल _ अवनीश पे भी देखिए कुछ, हाँ कुछ, क्योंकि वो बहुत कम रील्स डालने लगे हैं। पहले मैं उन्हीं के
आईडी पे ही रील्स डालती थी, अब मैंने अलग से अपना आईडी बना लिया है क्योंकि हमेशा उनका फ़ोन लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जब मुझे मेरा फ़ोन मिल गया है, उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया है, तो फिर मैं अपने ही फ़ोन में बनाने लगी हूँ। और आज बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे फ़नी रील्स डाले हैं, तो प्लीज़ गाइज वहाँ पे भी जाइए, फॉलो करिए, है ना, और कमेंट्स करिए वहाँ इंस्टा पे भी। और आज का जो व्लॉग जो अभी अभी आप सभी देख रहे होंगे, और ये व्लॉग ये कल डलेगा, आप कल देखेंगे, तो सभी व्लॉग्स को जो है बराबर। ये बच्चे देखिए इसे मोमोज कह रहे हैं, नहीं मेरे बच्चों को सब पता है, ये सब कुछ जानते हैं। हाँ, मैं भी लला, मैं और कार्तिक बिल्कुल भी मोमोज नहीं खाते हैं। ये देखो मोमोज लवर गुस्सा हो गए। कुछ नहीं, जरूरत नहीं है मोमोज को। बेटा गैस तेज कर दीजिए, गैस तेज कर दीजिए। कुछ भी हाँ। मोमोज को कुछ बोलोगे ना? हाँ, नहीं कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं बेटा अच्छा, सुबह से बनाना नहीं है, ठीक है? देखो जो मोमोज खाते हैं भाई, गोलगप्पा हम चारों को पसंद है और मोमोज सिर्फ इन दोनों को पसंद है। बेकार है, तू मत कह, हाँ, बेकार है। ऐसे ही आप भी नहीं बोलो, ठीक है। और यहाँ देखिए हमारा फोन भी सेट रहता है, यहाँ हमारा स्पीकर देखिए फ्रिज के ऊपर वहाँ सेट है, क्योंकि पूरे मूड और माहौल के साथ ही हम टेस्टी टेस्टी चीज़ें बनाते हैं। तो आप सभी भी जो है अपने घर में गाइए, बजाइए, एंजॉय करिए, हर दिन न्यू ईयर सेलिब्रेट कीजिए। हाँ, हर दिन न्यू ईयर है, हंसते गाते मुस्कुराते रहिए, परिवार के साथ बनाइए, खाइए, खिलाइए, यही होता है। और क्या, यही होता है, हर दिन सेलिब्रेशन है फैमिली के साथ। क्यों भाई, नमक तो इस हर दिन नमक है बेटा। अच्छा, पता ही नहीं चल रहा। चश्मे की गंदगी साफ कर ली जाए। मेरा चश्मा देख लो अच्छे से। तो ये मस्ती मजाक चलता रहेगा। मैं आगे अपना प्रोसेस करती हूँ, कुकर का ढक्कन खोलने की देखती हूँ मैं, अगर खुल गया है तो हम पूड़ियाँ उसमें ऐड करते हैं, अभी नहीं खुला है तो कोई बात नहीं। तो ये आ चुका है फाइनल लुक हमारे दाल का और दाल में डली हुई रोटी का, ये रही। अब इसमें बस ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना कलर। ये देखिए फुल कुकर हमारा भर चुका है, तो अब हम इसकी सीटी लगा देंगे और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। रेडी हो जाएगा। क्या बेटा, कितनी सीटी लगेगी? एक सीटी लगेगी क्योंकि नहीं, 11 सीटी लगेंगी क्योंकि मेरे बर्थडे आने में 11 दिन लगते हैं। दाल पिट्ठी खानी है, दाल वो क्या कहते हैं उसे, कढ़ी नहीं खानी है आटे के साथ, तो ये लग चुका है, एक सीटी में पक जाएगा। अब बोलिए। तो ये छोटी सी व्लॉगिंग, ये छोटी सी रेसिपी आप सभी को कैसी लगी जरूर बताइएगा। और ये जब मैं इसे सर्व करूंगी तो उसकी एक पिक भी मैं जो है शेयर कर दूंगी आप सभी के साथ, क्योंकि अभी बहुत टाइम लग जाएगा और मामा जी को है अपने फ़ोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, मैं बार बार उनका फ़ोन ले आती हूँ। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, छोटी सी रेसिपी के साथ ये व्लॉगिंग ख़त्म करते हैं। बाकी मस्ती और दिनचर्या जो है वो अपनी दिखाते ही रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।